तो जी बारिश के मौसम में पहाड़ों में इसी बात का खतरा रहता है ज़्यादा, ये टूटता रहता है हर जगह। और सरकार बोलती है कि स्वयं सहायता समूह वालों को सब कुछ है, पर हमें ये देखो जी, इधर वाली गौशाला भी नहीं टूटी, इधर वाली भी नहीं टूटी, पर मेरी गौशाला जो है टूट रखी है। और ये रास्ता ना हमारे गौशाला जाने का है। तो इधर से देखो जी खेत है, इधर से देखो जी घास है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। चलो जी आज की वीडियो को भी शुरू कर लेती हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं मधमेश्वर घाटी के सुंदर से गांव रावनेक से और रावनेक की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो जी आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और वो भी मैं रास्ते में अपनी वीडियो शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज गौशाला। बड़े समय के बाद जा रही हूँ मैं, 2 महीने बाद अपने गौशाला जा रही हूँ। और आज है हमारी बंदरों की बारी। हमारे गांव में ना बंदरों की बारी लगी है, तो मैं अपनी बारी पे जा रही हूँ अब बंदर हकाने। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि हमारे यहाँ कितने सारे बंदर आ रखे हैं। और जल्दी जल्दी चलती हूँ जी मैं। लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, अगर बंदर खेत में आ गए होंगे ना तो लोग मुझे गाली भी दे रहे होंगे कि ये कहाँ गई, सुबह से ये बंदर हकाने नहीं आ रही है। तो चलती हूँ जी जल्दी जल्दी और मिलती हूँ आपको मैं आधे रास्ते में। जब तक मैं गौशाला जाती हूँ तब तक समय बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारी गौशाला ना बहुत दूर है, नज़दीक नहीं है, हमारी गौशाला बहुत दूर है। तो चलो जी आप भी चलो मेरे साथ और इन खूबसूरत नज़ारों को देखो और इन खूबसूरत वादियों को देखो। इन देखो जी आजकल हरी भरी धरती हो रही है हमारी पहाड़ों में। हमारी पहाड़ों की सुंदरता तो कुछ अलग है। बादल ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे ज़मीन से निकल रहे होंगे। तो बिल्कुल सुहावनी हो रही है हमारे उत्तराखंड की धरती जो है ये हमारे देवभूमि। खाली नहीं बोलते हैं हमारे उत्तराखंड को कि देवभूमि उत्तराखंड, तो इसीलिए हम देवभूमि के माने जाते हैं। है ही हमारी स्वर्ग जैसी धरती उत्तराखंड। तो देखो जी और इंजॉय करो इन खूबसूरत वादियों का और इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों का और आजकल कोहरे से ढके फुल चोटियाँ। तो आप लोग भी इंजॉय करो और हम आप लोगों को ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको पहाड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको पहाड़ी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। तो जी ये है यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर। तो जय हो दुर्गा मैया, सबकी रक्षा करना। और ये देखो जी आजकल धान से भरे फुल खेत इतने ही सुंदर लग रहे हैं, हरे भरे खेत। और खेतों के बीच जाते हुए हमारे गौशाला का रास्ता। इधर से घास देखो जी कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है और ये हरे भरे खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। और खेतों के बीच में देखो जी तिल भी बो रखे हैं लोगों के, तो सुंदर फूल हो रखे हैं तिल पे। और देखो जी बाली भी आ गई है, तिल पे भी बीज लगने भी बढ़ गए हैं। तो इतनी ही सुंदर नज़ारा है आजकल हमारे पहाड़ों का और इतनी ही सुंदर दृश्य आप लोगों को दिखने को मिलेगा। बादल देखो जी फुल भरे की है चोटी बादलों से, ये खूबसूरत पहाड़ी और भी सुंदर लग रही है बादल से। तो ये देखो जी ये है हमारी मधुगंगा घाटी और ये सुंदर सुंदर खेत बीच में हरे भरे और भी सुंदर लग रहे हैं। और बीच बीच में ये सफ़ेद तिल और तिल पे फूल लगे हैं तो और भी सुंदर लग रहे हैं। तो जी यहाँ पे देखो ये कितने बड़े 2 खड़ी के पेड़ हैं, इनकी जड़ें ना बहुत नीचे हैं। मैं वो भी ऊपर रास्ते से वीडियो बना रही हूँ। और इतने बड़े खड़ी के पेड़ हैं, ये कहाँ ऊपर इसकी टहनी दिखाई दे रही है। तो आज तो मेरी नज़र ना इस पे नहीं पहुँच रही है, इन पेड़ों पे नहीं पहुँच रही है, मुझे डर लग रही है। और कभी ना मैं इन पेड़ों को काटती थी जी ऊपर से और नीचे तक। ये देखो जी कितने बड़े पेड़ हैं। पहले मुझे एक भी डर नहीं लगती थी जब मैं पेड़ों पे जाती थी, और आज मुझे इतनी डर लग रही है ना कि बताइए, बहुत ज़्यादा डर लगती है। आज चट्टानों पे भी ना मैं बड़े बड़े चट्टानों पे जाती थी, आज ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है भाई। उम्र की बात है, समय समय की बात है, सब है ये समय समय की बात। उम्र भी नहीं है ना अब इतने बड़े पेड़ों पे चढ़ने की, और समय भी चला गया अब। तो जी मैं गौशाला पहुंच गई हूं और गौशाला पे देखो भाई कोई नहीं है, घर पे सब लोग घास काटने जा रखे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है तो लोग घास के लिए जा रखे हैं। और खेतों में देखो जी बंदर भी एक नहीं है, खेत तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे भाई क्योंकि पेड़ देखो कितने सारे पेड़ हैं। और ये सामने पे है मधुगंगा, तो मधुगंगा का जलस्तर देखो भाई आजकल कितना कम हो रखा है। और ये सामने देखो जैसे ही बारिश होती है ना तो ये टूटा जा रहा है भाई, जैसे ही नदी बढ़ रही है वैसे ये टूट रहा है, जैसे ही नदी बढ़ रही है वैसे ये टूट रहा है। और देखो जी ये टूटते टूटते कितना ऊपर चला गया। अब यहाँ से ना सड़क थोड़ी रह गई भाई, ये देखो इतनी दूर आई है यहाँ से सड़क में जाने के लिए। और यहाँ देखो भाई यहाँ पे माता रानी का मंदिर भी है,
यहाँ पे देवी भी रहती है कोई, और यहीं पे ये मकाने हैं और यहीं से ये टूटता जा रहा है। तो पहाड़ों में ना यही खतरा होता है, नदी के किनारे जो भी गांव होते हैं ना, तो यही खतरा ज़्यादा रहता है। ये टूट रहा, जैसे रात को बारिश लगती है और नदी बढ़ती है तो वैसे ये टूटता रहता है भाई। वैसे तो मेरे से पहले ना मेरी देवरानी भी आ गई थी, पर वो बोली दीदी मैं घास के लिए जा रही हूँ तो आप आ जाओ, तो मैं तभी अभी आई हूँ। क्योंकि सुबह मेरी देवरानी आई तो उसने बंदर ना नदी से उस साइड पुल पार लगा लिए थे बंदर, तो अभी बोली कि दीदी आप भी आ जाओ, मैं घास निकालूंगी तो आप बंदर देखेंगे, नहीं तो लोग हमें डांटेंगे कि ये बंदर ढंग से नहीं देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी आई हूँ और यहाँ पर बैठी हूँ। नीचे तो मुझे बंदर कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बैठी रहती हूँ, जब तक वो आती है तब तक बैठी रहती हूँ। तो जी ये है यहाँ पे हमारी गौशाला, और ये गाय है मेरी छोटी सासू की और वो है मेरी सासू जी की। तो ये हमारी गौशाला, उधर से मेरी सासू जी की गौशाला है और इधर से मेरी छोटी सासू की है और बीच में मेरी गौशाला है। ये देखो जी, इधर वाली गौशाला भी नहीं टूटी, इधर वाली भी नहीं टूटी, पर मेरी गौशाला जो है टूट रखी है। पिछले साल सावन के महीने टूट गई थी मेरी गौशाला, और तभी मैंने तुरंत फाइल लगाई थी अपने ग्रुप के माध्यम से। हम स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं, तो अपने ग्रुप के माध्यम से मैंने फाइल लगाई थी और वो फाइल मैंने ऊखीमठ ब्लॉक में जमा की है। तब तक उस फाइल पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं कितनी बार ब्लॉक में जा चुकी हूँ और जो हमारे अधिकारी हैं मैं उनसे बोली कि हमारी गौशाला टूट रखी है। मैंने ना अपनी गौशाला की फ़ोटो भी लगाई है उस फाइल पे, और तब जाके भी वो अभी यहाँ कोई देखने वाली नहीं आई, जियो अटैक नहीं हुआ है हमारी गौशाला का। और सरकार बोलती है कि स्वयं सहायता समूह वालों को सब कुछ है, पर हमें क्यों नहीं। हमने पिछले साल फाइल लगा ली है, जो है कि सरकार बोलने वाली है और खाने वाले बीच में कोई और ही है। तो इसीलिए ना बोले पर बोले क्या मैं सोमवार के दिन ब्लॉग में गई और बोले हमारी फाइल पास क्यों नहीं हो रही है। वो बोले हम देखने आएंगे आपकी गौशाला, और मैंने अभी भी फ़ोन किया पर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, और नहीं तो बड़ी बात है भाई। तो ये होता है मनरेगा का काम और ये है सरकारी काम। तो जब पिछले साल ना खुला मीटिंग हुई थी ना, तो मैं पिछले साल मीटिंग में गई थी। मैंने अपने गौशाला का नाम मीटिंग में भी दिया था, और गौशाला का नाम ना मीटिंग में आ रखा है। ब्लॉग में जब मैंने देखा ना तो हमारा नाम ना गौशाला में आ रखा है। वो पिछले साल नाम आ रखा था। मैंने पिछले साल जैसे ही अपने नाम देखा तो मैंने तुरंत फाइल लगाई, तो तब जाके भी हमारी फाइल जो है ना पास नहीं हुई है अभी। ये झंगोरा गोड़ा भी मेरी लड़कियों ने, मतलब पूरा काम खेत में इस साल मेरी लड़कियों ने किया, क्योंकि मैं उस समय केदारनाथ में थी। तो ये देखो जी झंगोरा कितना अच्छा बाली आ रखी है झंगोरे पे भी, और कितना अच्छा हो रखा है, क्योंकि इस साल बंदरों की बारी लगा रखी है ना, तो इसीलिए ना नाज भरपूर है खेतों पे। नहीं तो यहाँ बंदर ना कुछ भी नहीं होने देते हैं वे खेतों में। तो जी यहाँ देखो कितनी सारी छिपकली होती है। मेरे माई के साइड तो नहीं होती है, पर पता नहीं मेरे ससुराल साइड इतनी सारी छिपकली क्यों होती है। और ये अभी ना धूप सेकने आ रखे हैं पूरा परिवार इनका पूरा परिवार ना इनका धूप सेकने आ रखा है बाहर। जैसे ही बारिश लगती है ना वैसे ये अंदर चले जाते हैं। तो ये गौशाला में छिपी रहती है। ये पठाले है ना, बड़ी बड़ी पठाले, तो इन्हीं के बीच ना ये छुपी रहती है गौशाला में। छोटे छोटे अलग है, बड़े बड़े अलग है, और छोटे अलग है। छोटे छोटे कितने प्रकार के हैं ये, कितने बड़े बड़े साइज हैं। तो जी अब चलती हूँ मैं गौशाला से घर। टाइम भी हो गया है खाने बनाने का। तो अभी मेरी लड़की आती है स्कूल से घर, और इतनी सब्जी हुई है भाई, और मैंने वहाँ ना पाई नहीं थी, नहीं तो निकालनी भी कहाँ से थी। तो जी बारिश के मौसम में पहाड़ों में इसी बात का खतरा रहता है ज़्यादा, ये टूटता रहता है हर जगह। तो यहाँ पे देखो जी जाने की बड़ी दिक्कत हो गई है, और हमारे गौशाला जाने का रास्ता यही है, मेन रास्ता यही है। अगर कभी किसी के खेतों में आने जाने का रास्ता भी होगा तो यही, इतने सारे खेत हैं यहाँ पे राउंड लेक वालों के, तो सबके खेत यहीं ज़्यादातर हैं। तो यहाँ कैसे आएंगे लोग, और जब कभी हल लगाना होगा तो लोग बैल कैसे लाएंगे, यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ गई है। तो ये देखो जी ये पोस्ता पूरा नीचे टूट रखा है। तो जी आजकल मेरे को ना वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान आ रखे हैं ना, तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ मैं। तो जी जैसे दिन में खाना खाया हमने तो शाम के 3 बज गई है, तो वीडियो भी नहीं बना पा रही मैं। तो अभी मैं अपने यहाँ के मेहमान, जो हमारे यहाँ मेहमान आ रखे हैं ना, उनके लिए मैं चाय बना के लेके चलती हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम सही है, बारिश थम गई है। यहाँ तो 24 टाइम बीच बीच में बारिश रुक रुक के होती रहती है। तो ये देखो जी ये बैठे हैं यहाँ पे मेरी सासू लोग। हाँ यार, सासू जी ने अब बोला ना पकौड़ी बनाने के लिए, पहले नहीं बोला। अगर पहले बोलते था ना मैं सच्ची बनाओ ना,
तब जो कि सच बोलो थोड़ा तुम पकौड़ी बनानी सच बोलो ना मेहमान यन बोल कि मेहमान तब आया बुनु जब जो मेल उड़ भी मे बुआर भी केदार चाहो ओ जो कि बल में से एक निशे तो भी बच्चे ताई बच्ची ताई बोले ना थे कृपा होएगी तब जो कि आम जो कि अब लोड़ा मिलना होता है अब बुआर मिलना होता है या खाया हाँ सच्ची में अब लोड़ा मिलना होता है अब बुआर मिलना होता है या खाया यो केदारनाथ होटल से लोगन बोली कि तुम होटल बोगी हाँ जो कि तब आया यो सच्ची में आ रखे हैं ये मेरे हस्बैंड जी को मिलने आ रखे हैं ये तो होता ही है भाई जैसे ही इन्होंने सुना कि वो घर आ गए हैं तो वैसे ये हमें मिलने के लिए यहाँ आए तो ये मेरी सासू जी की बहनें हैं दोनों की दोनों एक उखीमठ रहते हैं और एक चंद्रापुरी और खुंड रहते हैं एक का ससुराल उखीमठ है एक का चंद्रापुरी और खुंड है और यहाँ पे बैठे हैं मेरे हस्बैंड जी इनको मिलने आ रखे थे ये तो उस दिन हुए भी सब परेशान जैसे ही सबने सुना कि केदारनाथ में आपदा आ गई है और कोई बोल रहे हैं कि किसी के होटल बह गए कोई बोल रहे कि कोई आदमी दब गया तो जब 9 बजे रात वहाँ टावर चला गया था तो पता नहीं यहाँ घर में कैसी कैसी अफवाहें फैल रही थी तो वैसे इन्होंने भी सुना जैसे मैंने सुना ना वैसे सासू जी ने भी सुना तो जैसे हस्बैंड जी घर आए वैसे ही सासू जी और सासू जी मिलने के लिए आए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा सब लोगों पर बने रहे कि जो सब सुख शांति से केदारनाथ से घर आए और जितने भी श्रद्धालु थे जितने भी वहाँ आपदा में बह गए उनकी आत्मा को भी भगवान भोलेनाथ शांति दे और उनके परिवार वालों को भी इतनी सहने की शक्ति दे कि उनके बच्चे जो है कि केदारनाथ आ रखे थे तो कोई घर नहीं गया किसी की बाइक है अभी पार्किंग में खड़ी है तो भगवान भोलेनाथ सबको सहने की शक्ति दे और तो ये हमें मिलने आ रखे थे वे हम दोनों को इनको पता नहीं था कि मैं घर पे थी मैं तो घर पे थी मुझे तो घर में 1 महीना हो गया हमें मिली तो वैसी खुशी सबको मिली हाँ भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो जैसी खुशी हमें मिली वैसे खुशी जो है कि सबको मिले हाँ, वैसे ही सबके लोगों के घर परिवार खुश रहे सब माँ को यही खुशी मिलना चाहिए चाय पीते हैं चाय भी ठंडी हो गई है तो जी मैं अभी अपने घर से थोड़ा नीचे आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ खेत पे काम करने तो दिखाती हूँ मैं आपको मैं किसके साथ खेत में काम करने जा रही हूँ तो जी ये है झंगोरा और झंगोरा देखो जी सुंदर लग रहा है सुंदर सुंदर बाली आ रखी है और धान पे भी देखो जी कितनी सुंदर सुंदर बाली आ रखी है इतनी ही सुंदर लग रहे हैं ये धान से भरे खेत तो जी ये सासू जी लगे हैं नेलने पे और मैं भी इन्हीं के साथ आ रखी हूँ ये शाम सुबह चिल्लाते रहते हैं कि मेरे साथ आ जा मेरे साथ आ जा तो मैं तो आई नहीं परसों भी नहीं आई मैं आपके साथ हाय दोस्तों आप हमारे साथ धान की वो करने आओ धान में नेलने आना हाँ निराई करने आओ इनके बहुत सारे खेत है यार सच्ची में ये लगे रहते हैं खेतों पे पसीना ही पसीना हो रखा है शरीर ये देखो जी लगे रहते हैं ये सुबह भी शाम को भी इतने सारे खेत है कि बताइए क्या देखो जी धान के खेत हैं इनके बड़े बड़े खेत तो ले जाना हाँ सच्ची में देखो झंगोरा भी कितना अच्छा हो रखा है और धान भी कितना अच्छा हो रखा है और घास देखो जी कितना सारा घास है बिट्टी चमन हो रखी है घास से तो ये भाई गाय कितनी रखी है आपकी कैसे हो आप बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया अच्छा अभी इनकी जेठानी जी नहीं आए ना अभी यही आए हैं है ना अभी जेठानी मच्छर भी कितना मच्छर भी खा रहे हैं पर ओफले लाते जलाते तो मच्छरों ने क्यों खाना था लोग ओफले लेके चलते हैं खेत में कर दिया मच्छरों ने अब मुझे तो और खाएंगे भाई वो मच्छर तो चलो जब मैं भी लगती हूँ इनके साथ बोल रहे होंगे खाली वीडियो बनाने पे लगी है तो जब अंधेरा हो गया है तो अब जा रहे हैं हम घर तो देखो जी सासू जी ने कितना बड़ा घास का भारा निकाला आराम से आया हुआ घास का भारा बड़ा हो गया आराम से आ रहे रोड है ना दोस्तों ऐसे आप बताते हैं पहाड़ियों की नारियों पे ये देखो कितना बड़ा घास का भारा है मर गई मैं तो जी ये सासू जी जाएंगे नीचे और मैं जाऊंगी ऊपर क्योंकि इनका घर है छाजी और मैं जाऊंगी लेक मार्केट हमारा मकान मार्केट में है और ये छाजी गांव में रहते हैं तो ये छाजी जाएंगे चलो ठीक से रहता हुआ ओके आराम से ले गया ये शाम सुबह चिल्ला रहे थे कि मेरे साथ आ जा मेरे साथ आ जा तो मैं अभी सोची यार चली जाती हूँ तो तब जाके मैं इनके साथ गई हूँ हमारे पहाड़ों में ऐसे ही होता है भाई सबको बोलते हैं अगल बगल जिनके भी खेत होंगे ना तो सबके साथ जाते हैं काम करने के लिए ये नहीं है कि मैंने काम करके सक दिया तो मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊंगी हमारे पहाड़ों में ना मदद करते हैं लोग खूब एक दूसरे की तो मैं भी इसलिए गई हूँ तो अंधेरा भी हो गया है दोस्तों अब चलती हूँ मैं अपने घर पे
और मैं चढ़ाई पे चढ़ रही हूँ तो सांस भी फूल रही है बहुत ज़्यादा।